आपने मेरा हाथ थामा तो मैं मोतबर हो गया। आपसे मिला, अपना आप अच्छा लगने लग गया। बस जी आप आगे आगे चले और मैं आपके पीछे। मन जोगी 3 अगस्त से हफ्ता शब 8 बजे। अम्मी बस बहुत हो गया। लगता है मुझे ही निकालने पड़ेंगे तुम्हारे कपड़े। मुझे उल्टी सीधी कोई बहस नहीं चाहिए। समझाया करें अम्मी इसे आप। पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती हैं, हर वक्त नखरे। वैसे क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, बस स्टडीज के बारे में और इधर उधर की बात। चलो फिर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं खाने पर। आइए। आइए आइए। जी वैसे माशाल्लाह खाना बहुत मजे का था, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। आपने ऐसे ही तकल्लुफ किया। नहीं तकल्लुफ कैसा, बैठे आप प्लीज। चले जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मेरे ख्याल में हम लोग 2 हफ्ते बाद की निकाह की तारीख रख लें। 2 हफ्ते बाद? बहन तैयारी के लिए हमें कुछ तो वक्त दरकार होगा। अरे भाई साहब, कैसी तैयारी? जहेज मुझे चाहिए नहीं, और फिर हॉल की बुकिंग, हॉल की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। बाकी रह गए बच्चियों के उरूसी मलबूसात, जेवरात, वो सब भी हमारी जिम्मेदारी है। आप क्यों तरद्दुद करेंगे? तरद्दुद की बात नहीं है बहन, लेकिन देखें हमारी ये 2 ही बेटियां हैं और हमारे भी ज़ाहिर है अरमान हैं, और वक्त के साथ साथ हमने बेटियों के लिए जो कुछ इकट्ठा किया हुआ है वो तो इनको देंगे ना। भाई साहब, जहेज के मैं सख्त खिलाफ, जहेज नहीं लूंगी। अरे इंसान एक तो अपनी बेटियां दे, ऊपर से जहेज बना बना कर भी हल्कान हो, ये तो ज्यादती हुई ना। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप ऐसा सोचती हैं, वरना आजकल के ज़माने में ऐसा कौन सोचता है। ये जो पैसे हैं ना, ये आप लोग अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखें। आप लोगों का कौन सा कोई बेटा है जो बुढ़ापे में आपका ख्याल करेगा? मम्मी, आप लोगों ने अपनी बेटियां दे दी तो समझे सब कुछ दे दिया हमें। वो तो ठीक है फाखरा बहन, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो हम अपनी बेटियों को देंगे ना, ये तो हमारा भी हक बनता है। मैंने आपसे कहा है कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, और मैं बार बार कह रही हूँ कि जहेज नहीं लूंगी मैं, बस। महरोज, जरा बेटा मेरी बात सुनो। मैं अभी आ रही हूँ, आओ बेटा। अरे फाखरा बेगम ने तो साफ साफ कह दिया है कि उन्हें दोनों बेटियों का जहेज नहीं चाहिए। ये तो अच्छी जबरदस्ती है बाबा बात मनवाने की। शुक्रिया बेटा। हाँ तो जाहिर है ये तो उन्होंने कहना ही था, क्योंकि उनके पास इतना कुछ है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें महरोज से मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा ना तुम्हें? जब तक मैं महरोज से मिली नहीं थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन मिलने के बाद पता चला कि वो बहुत एक अच्छे इंसान, बहुत सुलझे हुए और सबका एहसास करने वाले हैं। कितनी तारीफें किए जा रही है। मैडम, कुछ ज्यादा ही तो नहीं अच्छे लग गए वो तुम्हें? अरे भी मेरी बेटी को तंग मत करो, मुश्किलों से तो मानी है वो। बिल्कुल बाबा, एक वक्त था कि आपकी ये बेटी मान ही नहीं रही थी, और अब देखें इसे आप। जाहिर सी बात है, पहले मैं मिली नहीं थी बाबा, पहले की बात और थी। मिलने के बाद इंसान देख लेता है, समझ लेता है, फैसला भी बदल लेता है। बेटा सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हारी मर्जी है ना इस शादी के लिए? अगर नहीं है तो फिर भी बता दो, उनको मना कर देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं बाबा, मुझे मंजूर है ये रिश्ता।
अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी लड़की मान गई है, मुबारक हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, महरोज भाई को जब झूठ पता चलेगा तो क्या होगा? मम्मी ने तो अपनी खुद की बीमारी बता दी, ना कि उनकी। क्या हमें उन्हें बता देना चाहिए? बता तो दे, लेकिन फिर घर में जो तूफान खड़ा होगा उसका क्या करेंगे? मम्मी ने तो साफ कह दिया कि महरोज भाई को कोई कुछ नहीं बताएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मम्मी ये सब क्यों करती हैं और मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही है। सोचो जरा, शादी के बाद उनकी फैमिली को जब पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने और एमल के निकाह की फिक्र है। एक बार निकाह हो जाए, उसके बाद जो होना है वो होता है। खुद कर्ज होके मत सोचो, एनी का सोचो यार। उसके साथ कितना बड़ा धोखा होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर महरोज भाई का इलाज हो गया, वो ठीक हो गए, फिर? अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन ये तो ब्लाइंड गेम हुआ ना। पता नहीं ये औरतें कैसे कैसे प्लान बनाती हैं, और साथ ही साथ हम सबको गुनाहगार कर देती हैं। वैसे कितनी अजीब बात है ना ही मंगनी, ना ही मेहंदी, ना ही मायो, ना ही ढोलकी। कितनी सीधी सीधी सी शादी होगी हमारी। लगता है बहुत ही बोरिंग होने वाली है हमारी शादी। क्योंकि आपकी सासू माँ कंजूस है, पैसे बचाना चाहती है। वो तुम्हारी भी होने वाली सासू माँ है वैसे। और अगर पैसे बचाने वाली कोई बात होती ना तो वो सारा खर्चा अपने सर पर ना लेती। वैसे उन्होंने तो जहेज लेने से भी मना कर दिया। क्या अम्मी और बाबा फिर भी जहेज देंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, अम्मी और बाबा कुछ ना कुछ तो देंगे हमें, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन एक बात मैं सोच सोच के बहुत परेशान होती हूँ। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम अपने घर चली जाएंगे, मम्मी पापा इस घर में अकेले रह जाएंगे यार। हाँ, ये तो है। शहरियार का फोन। अरे भाई, अभी तो मिलकर आई हो। बंद करो, सुबह बात करना। अभी मेरी बात हुई नहीं है, तुमने पहले ही बड़बड़ शुरू कर दी है। चुप करो, मैं कॉल रिसीव कर रही हूँ। अजीब। हाँ, हेलो। कल लंच पे मिल सकती हो? क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है, बस एक जरूरी बात करनी है। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, नथिंग टू वरी, बस तुम्हें मिलना चाह रहा था। वैसे अभी एनी कह रही थी कि कुछ देर पहले ही तो मिलकर आए हो और शहरियार भाई का फौरन फोन भी आ गया। एनी को बोलो कि ये हमारी फीलिंग्स नहीं समझ सकती। She can't feel what we feel. सोच है तुम्हारी। ये मैडम ना पहली मुलाकात में ही आपके भाई को दिल दे बैठी हैं। महरोज भाई क्या हुआ? महरोज भाई, शहरियार ऊपर आओ। ईमेल में बाद में बात करता हूँ। हंसी तो देखो, पूरे दांत निकाल के हंस रही है। वैसे कल मिलने का कह रहे थे वो। हाँ तो जाओ, जरूर जाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ साड़ी पहन के जाओ। ये तो बताओ कौन से कलर की पहन के जाऊं? भाई, जिससे मिलने जा रही हो उसी से पूछ लो कि कौन सा कलर पहनना है। उन्हीं से पूछते हो। अच्छा, ज्यादा टेंशन नहीं करो, लाइट्स बंद करो।
शहरियार, ये डॉक्टर्स अंदर क्या कर रहे हैं मेरे बेटे के साथ? नहीं, आप परेशान नहीं। मेहरोज भाई पहले भी इस तरह बीमार हो चुके हैं, हमेशा ठीक होके घर आ जाते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी आ जाएंगे। और अफान भी है ना उनके साथ। मैं तो महरोज की शादी का प्रोग्राम बना रही थी ताकि मेरे बेटे की कोई निशानी तो हो मेरे पास। मम्मी, आप अभी उनकी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे अभी ये शादी होती हुई नजर नहीं आ रही। कितने खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम्हें ना अपने भाई का ख्याल है और ना मेरी खुशी का। मम्मी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि बस कुछ मत समझाओ मुझे हर हाल में अपने बेटे की शादी करनी है। मेरे बेटे के पास वक्त बहुत कम है, बस। अच्छा ठीक है, मेहरोज भाई को एक बार ठीक होकर घर तो आने दें, फिर सोचेंगे उनकी शादी के बारे में भी। मम्मी, मेहरोज भाई बहुत बेहतर है, हम उन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तेरा शुक्र है। मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। क्यों परेशान हो रही थी? मम्मी, मेहरोज भाई को कुछ नहीं होगा, आप भी फिक्र है। मुझे महरोज को अभी देखना है, बस। हाँ हाँ, आ जाए आ जाए। आ जाओ बेटा। बाबा, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बेटा, उस दिन शायद तुमने एमल की बात रखने के लिए रजामंदी तो अपनी जाहिर कर दी इस रिश्ते के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं चाहता हूं कि तुम जरा सोच समझ कर मुझे जवाब दो कि तुम एक्चुअली इस रिश्ते के लिए राजी भी हो या नहीं। अगर नहीं तो हम उन्हें मना कर देंगे और फाखरा बहन को मैं सिर्फ एमल के लिए राजी कर लूंगा इंशाल्लाह। बाबा, अगर मैं सच बताऊं तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन जब मैं महरोज से मिली, मैंने उनसे बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने मेरे लिए एक बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया, और फिर वो इंसान मेरे हर ख्वाब, हर चीज़ में साथ खड़े रहने का वादा भी करता है। तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। बेटा, महरोज वाकई बहुत अच्छा लड़का है और मुझे जान के खुशी हुई कि तुम इस रिश्ते के लिए रजामंद हो। मुझे इत्मीनान हो गया। चलो, अल्लाह ताला मेरी दोनों बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। लेकिन मैं ये सोचकर बहुत दुखी हूँ कि दोनों के जाने के बाद आप लोग कितने अकेले हो जाएंगे बाबा। हाँ, ये तो है। जब तुम चली जाओगी ना, तो घर बहुत खाली खाली सा हो जाएगा। मैं बहुत मिस करूंगी तुम दोनों को। ऐसी बातें कर रही हो जरीन, खामखा बच्ची को परेशान कर रही हो। भी इस बात पे खुश होना चाहिए कि ये एक बहुत अच्छे घर में ब्याह के जा रही हैं और इंशाल्लाह वहाँ खुश रहेंगी। अगर ऐसी बात है, आप लोग ज्यादा उदास हो जाएंगे, तो मैं रोज आना आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊंगी, ठीक है ना? क्या हर रोज? नहीं नहीं भाई, वैसे ही तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग करके रखा है। नहीं, रोजाना नहीं, रोजाना नहीं भाई। बाबा, देख रहे हैं ना अब आप, पहले अम्मी जान रो रही थी कि हम लोग जा रहे हैं, और अब आप कहती नहीं, रोज नहीं आना। मजाक कर रही हूँ मेरी बच्ची, मजाक कर रही हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दिखाएं। आमीन आमीन। बहुत देर हो गई है, आप लोग भी आराम करें। ओके बेटा, या अल्लाह का शुक्र है मान गई। हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी, आप? अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें आराम करना चाहिए बेटा। बस मम्मी, नींद नहीं आ रही थी मुझे।
सोचा बाहर आके बैठता हूँ थोड़ी देर। आप बताएं, आप अभी तक क्यों जाग रही? बस बेटा कुछ देर तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। आज मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? और कितने दिन बचे हैं मेरे पास? महरोज, अपनी माँ का दिल दहलाने वाली बातें मत करो बेटा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ। पता नहीं, सब बिल्कुल ठीक जा रहा था। किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को? किसी की नजर नहीं लगी। मुझे तो अच्छी तरह पता है, और आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो बीमारी है मुझे, उसका एंड तो वही है जो हमें पता है। खैर, शहरियार की आप शादी करें, लेकिन प्लीज मेरी तरफ से आप उन्हें इनकार कर दें। आपको देखता हूं तो मुझे दुख और तकलीफ नजर आती है, लेकिन वही दुख और तकलीफ आप एनी को क्यों देना चाहती हैं? नहीं बेटा, बहुत मुश्किल से ही रिश्ता तय हुआ है, और एनी के नाम पर मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी है। तुम्हें जिंदगी की ये खुशियां देकर अब वापस छीनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। देखो, मुझे पता है कि एनी बहुत मजबूत लड़की है। वो जरूर तुम्हारा सहारा बनेगी बेटा। तुम्हारी शादी होगी और जरूर होगी, और वहीं होगी। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैं बस तुम्हारे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ बेटा। खैर छोड़, क्या सोचा आपने इवेंट्स के बारे में? लेकिन बाबा, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा है? बेटा इसमें हर्जी क्या है? देखो, अगर अल्लाह मुझे दोनों बेटियों के फर्ज से सुबुकदोश कर रहा है तो उसमें मैं रुकावटें क्यों डालूं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान को तैयारी में तो टाइम लगता है ना, क्यों अम्मी? बेटा हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। तो ठीक है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, और तुम दोनों ना अपनी लिस्ट बना लो ताकि सामान लेने में आसानी हो। ऐसे बाबा, मैं एक बात सोच रही थी। अभी तो शहरियार की मम्मी ने जहेज लेने से मना कर दिया, लेकिन ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो जहेज के ताने दें हमें। नहीं बेटा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। शहरियार की अम्मी जो हैं वो बहुत सुलझी हुई खातून है। उसके साथ साथ अल्लाह ने उन्हें बड़ा दर्दमंद दिल दिया है, और जो भी मैंने उनको देखा है उसमें मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि उनमें जरा भर भी गुरूर हो। और जहां तक जहेज की बात है तो इंशाल्लाह मैं अपनी हैसियत से बढ़कर ही दूंगा। लेकिन बाबा, फाखरा आंटी जितनी सुलझी हुई लगती हैं, हो सकता है कि वो सिर्फ नजर आती हो, अंदर से वो वैसी ना हो, वो सिर्फ एक दिखावा हो। हाँ, तुम्हें तो बड़ा तजुर्बा है ना लोगों का। अरे भाई, वो छेड़ रही है तुम्हें, मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। बस तुम लोग तैयार हो जाओ, फिर हम लोग बाजार जाएंगे, ठीक है? बाबा, मैं इसके साथ तैयारी के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी, किसी चीज के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये रोकती टोकती ज्यादा है। मैं इसके साथ कुछ नहीं करने वाली। बाबा, आप सुन रहे हैं ना इसकी बातें? अरे बेटा, वैसे ही कह रही है। अब देखो, तैयारियां जो है ना, तुम दोनों बहनें मिलकर करना। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी तैयारी में मदद करूंगा। फिर ठीक है, आप जाएंगे तो फिर एक्स्ट्रा चीजें लेने में भी मजा आएगा। फिर ठीक है। अच्छा भाई, वो मैं उज़ैर भाई की तरफ से होके आता हूँ। अरे भाई, 1 हफ्ता रह गया निकाह में। तुम लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची? अरे बाजी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, फिक्र मत करें। दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। वैसे एनी और एमल की भी तो शॉपिंग करनी है। हाँ, एनी और एमल के अलावा भी
उनके रिश्तेदारों के लिए तोहफे तहाइफ खरीदने हैं। आखिर उन्हें भी तो पता चले कैसे ऊंचे और ख़ानदानी लोगों में ब्याह रहे हैं अपनी बेटियों को। मम्मी, क्या जरूरत है दिखावा करने की? तुम तंज करने से बाज नहीं आना। छोड़िए, मजाक कर रहे हैं, रिलैक्स। मगर दिखावा कैसा? मेरे दोनों बेटों की शादी है, मैं तो बहुत धूमधाम से करूंगी, अपने सारे चाव पूरे करूंगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी। आखिर उन लोगों को भी पता लगना चाहिए कि उनकी दोनों बेटियां बहुत ऊंचे खानदान में ब्याही जा रही हैं। लो भाई, बस इनके मशवरे की कमी थी। चुप रहोगे या थोड़ी और बेइज्जती करवाएं? मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? अच्छा शहरियार, मुझे बताओ कि महरोज की शॉपिंग कैसे करनी है? मैं उसे किसी बाजार में या मार्केट ले जाना नहीं चाहती। मम्मा, हम डिजाइनर को घर बुला लेते हैं, वो सब हैंडल कर लेगी। कितनी समझदार है मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। अब इतनी भी समझदार नहीं है, बस इससे बातें करवा लो। मामा, मैं बता रही हूँ, आप अफान भाई को समझा दें, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अफान, मत तंग किया करो, एक ही तो बहन है तुम लोगों की। मेरी भी तो एक ही बेटी है, मगर किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। इट्स ओके अम्मी, मुझे इग्नोर होने की आदत हो गई है और अब मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लो, नाराज हो गई? भाई हमारे लिए आयमा और फरी बराबर है। दुर्दाना, समझाओ इसे। खाला, मम्मी ने कभी भी हम दोनों में थोड़ा सा भी फर्क नहीं किया, उसके बावजूद भी आप इसके टैंट्रम्स देखें। अरे रहने तो फरी, इन्हें कहाँ एहसास है किसी बात का। अरे बाजी, मैं तो बात बराए बात कर रही थी, आप तो बुरा मान गई। सब समझती हूँ मैं। अच्छा तैयारी कर लो भाई शादी की। जी। दुर्दाना, कॉफी बनवा लो। हाँ जी। अफान, मम्मी को बिला वजह क्यों तंग कर रहे हो? मैं तंग नहीं कर रहा, बस एक बात की थी। तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? क्या मतलब है इस बात का? एनी की बात कर रहा हूँ। हम गलत कर रहे हैं, उनके साथ धोखा दे रहे हैं, वो भी सोने के थाल में रखकर। लिसन, मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। क्यों नहीं कर सकते? इमल भाभी से जाके बात करें, उन्हें सब कुछ बता दे। मम्मी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने एमल से कुछ भी कहा तो वो मेरी शादी भी नहीं होने देंगी। मेरी भी जुबान बंद है, कांट डू एनीथिंग। तो फिर बैठे रहो हाथ पे हाथ रख के, लेकिन फिर जो कुछ हमारे साथ होगा सारी दुनिया देखेगी। मेरा ज़मीर मुझे रोज मलामत कर रहा है। अफान, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें महरोज भाई की खुशी नजर नहीं आ रही? तुम देख नहीं रहे वो कितना खुश है यार? महरोज भाई खुद धोखे में है। मम्मी ने अजीब कंफ्यूज कर दिया कि महरोज भाई के लिए खुश हूं या इस धोखे का मातम बनाऊं। तुम सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दो, सब बेहतर हो जाएगा। शरियार भाई, अल्लाह ताला धोखा देने वालों का साथ कभी नहीं देगा। सुनो, आप बाबा ने शादी की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे निकलवाए थे तो उन्होंने मुझे दिए हैं। कह रहे थे जो दिल चाहे शॉपिंग कर ले। क्यों? इसका मतलब है कि बाबा हमारे साथ नहीं जाने वाले? हाँ हाँ, वो तो साथ जाएंगे,
लेकिन उन्होंने एहतियातन दे दिए कि अगर हम लोग अलग से जाकर शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब तो हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। फौरन से शॉपिंग करनी पड़ेगी, कल चलते हैं। हाँ ये तो है। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया? किस बात के लिए? अगर देखा जाए तो तुमने एक तरह से कुर्बानी दी है मेरे लिए। तुम्हारी पढ़ाई भी रुक गई है और शादी की बातें कितनी टेंशन दे दी है तुम्हें। मैंने वैसे इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं तो खुश हूँ सिर्फ ये सोचकर कि शादी के बाद हम एक साथ एक घर में रहने वाले हैं। वैसे मुझे इस बात का यकीन है कि तुम्हारी और महरोज भाई की जोड़ी ना खूब जचेगी। वो तो है। ओहो, मैडम की मुस्कुराहट तो देखो। सुनो, कहीं तुम्हें उनसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? हो भी गई है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा, मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? तुम्हारी तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। मैं महरोज को बताऊंगी। ओके। बाजी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ कहो। वो एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आयमा और अफान के बारे में आपसे कुछ बात करूं। चलो, अब क्या कह दिया अफान ने आयमा को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाजी। वो मैं चाह रही थी कि लगे हाथों अफान और आयमा का रिश्ता भी तय कर लेते। तुम्हारा दिमाग ठीक है दुर्दाना? क्यों बाजी? आप खुद ही तो शहरियार के लिए आयमा को मांग रही थी ना। अब अगर शहरियार एमल के साथ शादी कर रहा है तो इसमें आयमा का क्या कसूर? अब तुम ये चाहती हो कि मैं अफान को आयमा से ब्याह दूं? ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगी, और ऐसा ख्याल भी अपने दिल से निकाल दूं। क्यों बाजी? आप खुद ही तो कहती है कि आयमा आपकी बेटी जैसी है, तो उसे बहू बनाने में क्या मसला है? मैंने महरोज के लिए कहा था, तुमने इनकार किया था, याद है ना तुम्हें? वो तो महरोज की वजह से मैं शहरियार की शादी एमल से कर रही हूँ, वरना ये कड़वा घूंट तो मैं कभी ना पीती। आयमा से ब्याहती उसे, लेकिन अफान के लिए आयमा को कैसे कबूल कर लूं मैं? बाजी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचे। दुर्दाना, तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे मत समझाया करो। मैं अपने फैसले अपनी मर्जी से करती हूँ, और ये भी मेरा ही फैसला था कि तुम और तुम्हारी बेटी आज तक मेरे घर में रह रही। बहुत अफसोस की बात है बाजी, आप मुझे जलील करने का कोई मौका जाने नहीं देती, हमेशा जताती हैं सब कुछ। मेरी जो मर्जी होगी ना, मैं वही करूंगी। जब उसकी शादी करनी होगी ना, मैं देख लूंगी। एक दिन इन सारी बेइज्जतियों का बदला मैं जरूर लूंगी आपसे बाजी, आप भी याद रखेंगी। मेरा कार्ड नहीं चल रहा, इसका प्लीज कुछ कर दो, मुझे पैसे निकलवाने हैं। यहाँ रख दो, आई हैंडल इट। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एक्सक्यूज मी, माफ? फिर वही बातें शुरू कर दी हैं तुमने। एमल कभी तुम्हें सुखी नहीं रख पाएगी, कभी भी नहीं। लिसन, फजूल बातें मत करो, और मुझे और एमल को बद्दुआ देने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच हमेशा कड़वा ही लगता है, और तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। धोखेबाज हो तुम, एमल को कभी खुश नहीं रख पाओगे। प्लीज चली जाओ यार यहाँ से।
मुझे ठुकराकर कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। बहुत पछताओगे और ये तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। क्या करूं? शायद मुझे उन लोगों को मम्मी के इरादों से बाखबर कर देना चाहिए, वरना इन्हीं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और बताओ बेटा, तुम्हारी अम्मी, महरोज, शहरयार, बाकी सब घर वाले ठीक है ना? जी सब ठीक है। आंटी एक्चुअली मैं आप लोग से कुछ बात करने आया हूँ। कहो बेटा। वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शहरयार? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, बैठो। हाँ अफान, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो एक्चुअली मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आंटी लोगों से पूछ लूं कि इन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मम्मी ने कुछ चीजें दी थी, उन्होंने कुछ शॉपिंग की थी एनी भाभी और एमल के लिए, मैं तो वो देने आया हूँ। आंटी। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बैठो। मैं ना तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ, ठीक है? और तुम एमल को बता दो कि शहरयार आया है। अफान, मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? किस इरादे से आए? उन लोगों को सच बताना है ना। डू नॉट मेक मी अ फूल। हाँ सच बताना है। क्या हो क्या तुम्हें यार? अपना दिमाग तो यूज करो। दो बेटियों के माँ बाप हैं वो, हमारे एक झूठ से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अफान तुम पागल तो नहीं हो गए? शादी के इतना करीब उन लोगों को सच्चाई बताओगे? तुम्हें क्या लगता है सच्चाई जान के वो लोग शादी करेंगे? मेरी और एमल की शादी भी टूट जाएगी। अफान तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मम्मी ने इतने चाव से महरोज भाई की शादी तय की? महरोज भाई को देखो, वो कितने खुश है सबको लेकर, और तुम ये सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो। मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, और अगर तुम्हारी वजह से मेरे और एमल का रिश्ता टूटा तो तुम सब लोग मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ठीक है, लेकिन मैं एक दफा मम्मी से बात जरूर करूंगा। तुम्हारी और एमल की शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मम्मी से एक दफा बात तो करने दो प्लीज। अफान चुप, अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे। फान, कैसे हैं भाई? यार कहाँ गायब? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी मेरी नहीं तुम्हारी हो रही है। यही हूँ भाई, हर वक्त मुझे कोई ना कोई काम कहता रहता है। ऐसा ही होता है शादी वाला घर जो है। माना कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि सारे काम एक ही इंसान को कह दिए जाए। थक गया हूं मैं। हाँ, लेकिन मुझे ये गहमा गहमी बहुत पसंद आ रही, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। भाई आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो हमारे घर पे मायूसी और उदासी के बादल थे वो छट गए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे खुशियां हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक देंगी। और सच पूछे तो आपको खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बात है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना?
नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? यार ये कुछ कपड़े थे जो मैं ऑनलाइन देख रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छे तो मुझे लग रहे हैं लेकिन इसमें साइजेस नहीं अवेलेबल। अब वो जो 1000 काम है ना तुम्हारे पास, उसमें एक और काम आ गया। वो ये है कि अपने वो जो डिज़ाइनर है उसको ज़रा घर तो बुलाओ, उसको पूछते हैं अगर वो कुछ ऐसा हमें बना के दे सकता हूँ। क्या ख्याल है? देखो तो सही। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, उन 1000 काम में से ये वाहिद काम है जिसको करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ये बात अच्छा